अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज संडे के दिन हम गुलिस्तान जौहर में मौजूद हैं। आज 14 जून है। आज वर्ल्ड योगा डे मनाया जा रहा है। तो आज यहाँ हम लोग सारे पूरे कराची के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ज़ीशान हैदर पार्क से भी पूरी टीम हमारी हाज़िर है और आज हम यहाँ पे योगा डे मनाएंगे, उसकी अफादियत को उजागर करेंगे ताकि ये कि आने वाले दिनों में लोगों को अवेयरनेस हो कि योगा के क्या क्या बेनिफिट हैं। तो आज हमारी पूरी टीम ज़ीशान हैदर पार्क से हाज़िर है। सुबह हमने नाश्ता किया, कादिर की दुनिया हमारे साथ है इंशाल्लाह, और यहाँ पे हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे आज के। अब अंदर के हालात, अब हम यहाँ से हॉल में इंटर हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? क्या लगा? अस्सलाम वालेकुम। अब हम हॉल में इंटर हो चुके हैं। यहाँ पे आज वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। आज यहाँ एक छोटी सी तकरीब रखी है जिसमें हम ज़ीशान पार्क के तमाम योगी साथी आए हैं और यहाँ पे इस तकरीब में शामिल होंगे। आप भी हमारे साथ बने रहे कादर की दुनिया में। हम आज की यहाँ की तकरीब आपको अपने कैमरे से दिखाएंगे। बाकायदा थोड़ी सी देर में इस तकरीब का इंतज़ाम होने वाला है। हमारे ज़ीशान पार्क के तमाम योगी साथी यहाँ मौजूद हैं। ये हमारे असलम मुगल साहब भी हैं, हुसैन भाई हैं, हमारे भट्ट साहब भी हैं। ये हमारे सिंध से भी मेहमान आए यहाँ पे। ये हमारे सिंध से मेहमान आए जो इस योगा डे में शामिल होने के लिए। ये हमारे मोरों के मेहमान हैं। दूसरे में हमारे कराची के मौसम से उत्तर से वापसी खाली हमारे जो कारखाना से तस्दीक आए हैं उनके लिए भरपूर तालियां बजाइए। से ज्यादा तस्दीक आए उनके लिए भरपूर तालियां। आज हमारे तमाम योगी साथी हमारे ज़ीशान पार्क के यहाँ इंटरनेशनल योगा डे पे आए हैं।
उस्ताद की अजमत को हम अल्फाज में कैसे बयान करें, ये वो चला। अब सब दोस्तों से दरखास्त है कि हम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करें। आप अपनी नशिस्तों में बैठ जाएं बिल्कुल खामोशी के साथ। देख लें अपनी घड़ियां, देख लें पूरे 8 बजे हैं और 8 बजे हम प्रोग्राम शुरू करने जाते हैं। प्लीज साइलेंस हो जाइए, प्लीज प्लीज पिन साइलेंट, कोई आवाज ना आए खवातीन की तरफ से, मर्दों की तरफ से, ताकि हम बाकायदा अपना प्रोग्राम का आगाज करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो तू बातों में असर भी देना। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज वर्ल्ड योगा डे के मौका पर मैं ताहिर जावेद और मैं जाज़िया अमान अपनी तरफ से और पूरी सिंध मैनेजमेंट की तरफ से आप तमाम हाज़रीन महफ़िल को दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। warm welcome to all of you। कुरान के हम बेदार हो जाएं, सुनाओ नग़्मे कुरान के हम बेदार हो जाएं, अंधेरों से निकलकर साहिब अनवार हो जाएं। बिखरे दिलों और सुनने कुरान को यही राह निजात है। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दरखास्त करूंगा जनाब हसन आसम साहब से कि वो तशरीफ लाएं और कलामुल्लाह से महफिल को पुरनूर बनाएं। हसन आसम साहब। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैक बिमा किदू लक कैदा इन्नश शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन। वकज़ालिक यज्तबीक रब्बुक वयुअल्लिमुक मिन आलि याक़ूब कमा अतम्महा अला अबवैक। करोड़ों दुरूद व सलाम दानाए सुबुल ख़त्मुर रुसुल मौलाए कुल पर, जो हमारे लिए ज़रिए नजात भी हैं और बाइसे शफ़ाअत भी। किताब अज़मत के हर सफ़े पर खुदा ने है उनका नाम लिखा, किताब अज़मत पे खुदा ने उनका है नाम लिखा, कहीं कहीं पर है दरूद लिखा, कहीं पर है सलाम लिखा। मुतुखात मगर मोहम्मद से है निस्बत मेरी, मुतुखात मगर मोहम्मद से है निस्बत मेरी, बस एक यही रिश्ता मेरी औकात बदल देता है। नाते रसूल मकबूल के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब इरफान बेग साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और हजूर की बारगाह में मदा सराई की शहादत हासिल करें। जनाब इरफान बेग साहब। दुरूद पढ़ो जो हाज़री की तमन्ना है, तो दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ो अगर मोमिनो करीने से, बुलावा खुद ही चलाएगा मदीने से। नहीं समझा जाता था। 1990 की दहाई में इस काफ़िले में एक निसाई क़ुव्वत का इजाफा हुआ, जिसने सिन्फ़ नाज़ुक के अलावा सिन्फ़ मुखालिफ के लिए भी बहुत काम किया और करती ही जा रही हैं। हमें फ़ख्र है वो TWC का हिस्सा हैं। उनका नाम है गुरु तरन्नुम इलाही साहिबा। भरपूर तालियां, वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान में लेडीज़ ग्रुप ट्रेनर में इनका एक मुनफरिद मकाम है। प्रोफेसर वाक्सर साहब के इंतकाल के बाद 2
2009 में TWC की बागडोर एक पुरजोश, कोना मश्क और हर दिल अजीज शख्सियत के इस आला कायदाना सलाहियतों से लैस शख्स का नाम है चीफ पैटर्न TWC पाकिस्तान मोहम्मद आजम साहब। भरपूर तालियां बजाइए के लिए, जिन्होंने योगा को एक नई पहचान दी। पाकिस्तान में इस वक्त योगा की सबसे बड़ी और फ़ाल तंजीम TWC पाकिस्तान है। हम इसका अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा हैं। हमें इस पर फ़ख्र था और इंशाअल्लाह फ़ख्र रहेगा। भरपूर तालियां TWC के लिए। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, वर्ल्ड योगा डे हो और योगा प्रैक्टिस सेशन ना हो, ये मुमकिन नहीं। भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा। योगा सेशन के लिए तशरीफ लाते हैं सदाबहार, एवरग्रीन और नहायत ही खुशतबा शख्सियत के मालिक, ऑपरेशनल हेड TWC सिंध, जनाब मोहम्मद यूनुस साहब। योगी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों तो हमने गुरु की इजाज़त के साथ ये इजाज़त ली कि इस पर डिपेंडेंट नहीं है, कि टाइम स्पेस इक्विपमेंट से आज़ाद है। मैं इसके लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, ज़िंदगी को ये हमवार कर देता है, बैलेंस कर देता है। तो मैं आपके साथ उसी पर बैठ जाता हूँ ताकि ये ना हो कि मैं तो खड़े होकर कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ तो आपको बिठाया जाए। आप सब लोगों के पास जो भी हाथ में या गोद में बैठे ऐसे करके, तो जवानों की तरह बैठे, टेक लगा कर ना बैठे, बिल्कुल अपने स्पाइन को दंड आसन में जिस तरह से बैठते हैं, डंडा आसन में बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए बैठेंगे। इस पोज में मैंने आपको बिठाया है, पूरे सोल जमीन पर है, स्पाइन आपकी स्ट्रेट है, शोल्डर बैक एंड डाउन है, हेड आपका नेक पर बिल्कुल अलाइन है, अलाइनमेंट आपकी पूरी बॉडी की इंटैक्ट है। एज पर योगा तो आप एक योगा पीठ को हिलाई बगैर अपनी जगह पर खड़े हो जाए। हम ताड़ आसन करेंगे, ताड़ पोज करेंगे, आर्म को ट्विस्ट करें और आर्म को रेज करें। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता चलूँ, क्योंकि जगह कम है तो आप साइडों से नहीं रेज करेंगे, सामने से रेज कर लीजिएगा। इनहेल अप, आंखों को फैलाएं, आंखों को जोड़ते जीरो गैप, थंब को अपने सर की तरफ करें और थंब को देखें, आंखों के थंब को जोड़कर उनको देखें, अपना फोकस पॉइंट, दृष्टि पॉइंट आपके थंब। एक्सेल फॉरवर्ड, एक्सीलेंट रिदम के साथ, आवाज के साथ और सांस के साथ आपने मूव करना है। अगेन इनहेल अप, आंखों के दरमियान हो गया, आंखों की सॉफ्टनेस को फील करें। एक्सेल फॉरवर्ड से सामने आएंगे, हाथ सामने से लाएंगे। जैसे मैंने कहा कि हम किसी चीज को उजर नहीं बनाएंगे, तो हमने यहाँ पर मॉडिफाई किया, ट्विस्ट किया, सामने से हाथ लेकर आए, एक दफा फिर हम ले जाएंगे। इनहेल अप, आंखों के दरमियान जीरो गैप। मैं यहाँ पर आपको इससे आगे नहीं ले जा रहा, टोज पर नहीं ले जा रहा, इसलिए जगह कम है तो एक दूसरे के ऊपर गिरने का अंदेशा है। एक्सेल डाउन, वंडरफुल। अभी क्योंकि जब आप लोगों को कहा जाए कि राइट बेंड हो तो कोई राइट होता है, कोई लेफ्ट होता है। आज हमने ऐसा आपको फिक्स किया है तो आपको मजबूरन एक ही तरफ जाना पड़ेगा, ये हमारे लिए आसानी हो गई। हम कौन आसन करेंगे? लेफ्ट आर्म को रेज करेंगे,
नॉर्मली हम साइड से रेज करते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी इसको हम सामने से ऊपर लेकर जाएंगे। इनहेल अप, सर के साथ टच करें, ऊपर स्ट्रेच करें। स्ट्रेच करने के बाद आपने बेंड करना है राइट, आपका राइट है उधर, मुझे नहीं देखना आपने। एक बार फिर करें, इनहेल स्ट्रेच अप एंड एक्सहेल बेंडिंग राइट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब एहसास हो रहा है ना कि जगह होनी चाहिए सीट्स के दरमियान। 1 फीट का गैप रखा था इसी टकराव से बचने के लिए। इनहेल अप, स्ट्रेच अप, एक्सहेल डाउन। रिदम के साथ, फीलिंग के साथ राइट अप ट्विस्ट करेंगे अगेन और सामने से रेज कर लेंगे। इनहेल अप, स्ट्रेच अप, एक्सहेल लेफ्ट। वंडरफुल। आर्म को स्ट्रेट रखें, एल्बो से स्ट्रेट रखें, स्ट्रेचिंग फील करें। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। वंडरफुल। अभी हम बैली ब्रीदिंग, स्टे के दौरान बैली ब्रीदिंग, बैली नजर आनी चाहिए। शफी साहब देख रहे हैं सामने बैठे हुए। इनहेल सेंटर, स्ट्रेच अप, एक्सहेल लेफ्ट। स्टे के दौरान बैली ब्रीदिंग, योगी ब्रीदिंग। आपकी बैली नजर आनी चाहिए ब्रीथ इन में और ब्रीथ आउट में। इनहेल सेंटर, एक्सहेल रिलैक्स। फॉरवर्ड और बैक हम स्किप करते हैं बिकॉज अपना राइट देखें। इनहेल सेंटर, सर स्ट्रेच रख रहे हैं आपने, टूथ को पीछे स्ट्रेच रख रहे हैं, ढीला नहीं देना। एक्सहेल लेफ्ट। ये जरा वो सामने जो बना रहे हैं उसको हटा दो, सामने नजर नहीं आ रही है काली शर्ट वाले। 45 डिग्री राइट, 45 बॉडी। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। नी को आपने प्रेस करना है डाउन। अपने कैसे स्ट्रेच आ रहा है, नी को डाउन प्रेस करें, प्रेस करें और फिर इसको अपने चेस्ट के साथ हाथ करें, हाथ करें और फिर इसको प्रेस डाउन, हाथ करें, प्रेस डाउन और चेंज करें लेफ्ट, नी को प्रेस करें डाउन और हाथ करें आपकी बॉडी के साथ डाउन। ये आपकी राइट लेफ्ट नी का मसाज हो रहा है और प्रैक्टिस की आपकी स्ट्रेचिंग हो रही है। वंडरफुल, एक्सीलेंट, वंडरफुल, एक्सीलेंट। अब ये जो दूसरा ऐलान मैं करने जा रहा हूँ, ये सुनने के बाद आप लोग अपनी सीटों से उठकर और कम से कम आप 2 मिनट क्लैपिंग करेंगे। और मैं जब ऐलान कर रहा हूँ ये कि ये जो हमने योगा ओपन यूनिवर्सिटी बनाई है, इसके वाइस चांसलर गुरु शफी साहब होंगे। अगला ऐलान सुन ले। और मैडम चरणों में लाई जो होंगी वो डीन फैकल्टी ऑफ विमेन होंगी। ये था वो ऐलान जो मैं सुनूंगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपने गुरु की कदर करें। इंशाल्लाह ये बुक सिलेबस बनाएंगे, हमें किस चीज़ की ट्रेनिंग करनी होगी। और अभी ठहरे, हम अपने गुरुज को अभी इनके वाइस चांसलर का गाउन पहनाएंगे और मैडम तरन्नुम मिलाई को भी।
हेलो, अच्छा ये मोरो की तरफ से एक हमारे चेयरमैन साहब को एक तोहफा दिया जा रहा है, सिंधी में एक सकाफत के थे पटको और बकरी, माशाल्लाह, गुड, वेरी गुड। ये सुभान अली जरदारी साहब एडवोकेट हैं, वो उनको एक सिंधी पटको का तोहफा दे रहे हैं। और भी हम दोस्तों ने बाकी लोगों के लिए, हमारे निश्चित मैनेजमेंट के लिए तोहफा दिया है। सबसे पहले मैं गुरु शफी राजपूत साहब को, उसके बाद अच्छा, और अभी ये गिफ्ट ये आप यूनुस साहब से रिक्वेस्ट है, आप आगे जाइए। यूनुस साहब,
जमालों पे रक्स कर रहे हैं। वो जमालों पे रक्स करने पे तमाम हॉल के जितने भी हमारे योगी साथी हैं उनमें जोश भरभरा आ गया है। ये हमारे मोरों के मेहमानों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। उन्होंने आज की ये महफिल लूट ली है। वेलकम करता हूँ टीम के को थैंक यू हमारे कोच काशिफ भाई जीशान पार्क के आज इनको भी मेडल पहनाया जा रहा है। ये हमारे कोच हैं काशिफ भाई नाजमाबाद जीशान पार्क के। चैप्टर हेड आते जाए जी, चैप्टर हेड आते जाए, शाबाश निकलते जाए, इधर से निकलते जाए, जबरदस्त। कितना डिसिप्लिन है माशाल्लाह योगियों के अंदर, योगी गैस के अंदर कितना डिसिप्लिन है। 5 मिनट में सब के सब बात हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आजे आजे जल्दी जल्दी आते जाए, आते जाए। वेरी गुड, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आंटी पार्क वाले आगे जी, मलिक कैंप वाले आगे जी, मिस्टर फहीम खान साहब, क्या बात है, जबरदस्त। आगे जी सरदारी साहब आगे, सरदारी साहब मोरो वाले आगे जी, आइए, जबरदस्त, आइए सरदारी साहब। चैप्टर हेड सिर्फ चैप्टर हेड का गिफ्ट है, चैप्टर हेड का। आइए Kandekote, अरे Kandekote हैदराबाद साहब, माशाल्लाह, आते जाए माशाल्लाह। नहीं आप ठीक कर रहे, आप ऊपर चले गए, असर पे हेड आप नहीं लेंगे, ऐसे मैं भी जाऊंगा। आ जाए सिर्फ चैप्टर हेड दे, कोऑर्डिनेटर नहीं, चैप्टर हेड। कंदकोट के सुनील गौर साहब के लिए तालियां, माशाल्लाह, जबरदस्त। आगे जी माशाल्लाह, बड़े जबरदस्त एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। आप आगे आ जाए फिर आगे चलें, पैदा ले जाए वापस जाए, ठीक है, ओके चलें। ये ख़वातीन हमारे कराची के पार्क की कोच है, चैप्टर हेड है वहाँ की। इनको भी गोल्ड मेडल पहनाया जा रहा है। वर्ल्ड योगा डे का आज का हमारा ये पैगाम है, पार्क को आबाद करें और अस्पतालों को वीरान करें।
ये हमारे मोरों की कुछ ख़वातीन आई हैं, उनको भी मेडल दिया जाएगा। और ये हमारे कराची की चैप्टर हेड है पार्कों की, उनको भी गोल्ड मेडल पहनाया जा रहा है। इंटीरियर से आए हैं, पूरे सिंध से लोग आए और शहरों से आए। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, सबका स्पेशली तौर पे उनका शुक्रिया जो कराची से बाहर से आए और कराची के लोग तो आए, उनका शुक्रिया। अच्छा, बात ये है कि सारा जितनी भी अभी हमारी हुई है, अभी इसको हुई है, उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा मैं अपना नज़रिया दूँ उसके ऊपर, ठीक है ना। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा और रबानी साहब ने कहा, यूनुस साहब ने कहा और अपने ताइफ साहब ने कहा, तो इंस्टीट्यूट तो बन गया है, उसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है, ठीक है ना। अब लोगों को चाहिए कि वो वक्त निकाल के इंस्टीट्यूट पे जाएं और जो भी अच्छे टीचर हैं हमारे यहाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सारी ट्रेनिंग कराएं, जो भी अच्छे टीचर जो अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि वो कुछ ना कुछ लोगों को सिखा सकते हैं, तो वो जाके वहाँ पे उनको सिखाएं। पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरा, अभी तक अभी हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर नहीं हुआ। जैसे भी डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि लोग हमारे यहाँ उम्र के लोग हैं, अब उनको कैसे योगा करना चाहिए। अच्छा, तो हम लोग जो योगा कर रहे हैं वो माइंड बॉडी सोल का करते हैं ना, जो भी कहते हैं योगा बेसिक, तो बेसिक माइंड बॉडी एंड सोल ही है जो हम करते हैं। हम ऐसा नहीं कि हम बेसिक योगा कराते हैं, हम सारा कराते हैं, लेकिन मेन तो यही है कि माइंड बॉडी एंड सोल। सबसे पहले ये फ़र्क आपको पता चलना चाहिए कि आपके माइंड का और ब्रेन का क्या फ़र्क है। जो माइंड बॉडी और सोल बोलते हैं, आप ब्रेन नहीं बोलते उसमें, उसका कोई फ़र्क बता सकते हैं? क्या फ़र्क है? ब्रेन जो है वो आपका फिज़िकल है, ठीक है ना। यहाँ बहुत से डॉक्टर्स बैठे हैं, वो भी समझ बता देंगे आपको कि ब्रेन जो है आपका वो फिज़िकल होता है और माइंड जो है वो आपका मन है, ठीक है ना। वो आपका स्पिरिचुअलिटी उसमें है, उसके अंदर। और जो आप अपने कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो आप उस पर प्लान करते हैं, तो वो आपको मिलना ब्रेन कराता है। मैं एक एक्सरसाइज भी छोटी छोटी करा दूँगा अभी अपने आप किसी को यहाँ पर ना, उसकी तो आपको पता चलेगा माइंड और ब्रेन का क्या फ़र्क है। तो योगा करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रेथ पे सोचना चाहिए। ब्रेथ पे सब कहते हैं, लेकिन हम ब्रेथ को समझते नहीं कि लेना कैसे। ब्रेथ आपकी लाइफ है, ब्रेथ आपकी ज़िंदगी है, समझे ना। ब्रेथ नहीं है तो कुछ नहीं। ब्रेथ जब आप लेते हैं तो पूरा बड़ा ब्रेथ लें, क्योंकि हर इंसान चाहता है, हमारे पास तो एज के ज़्यादा लोग हैं, सब चाहते हैं कि लॉन्ग लाइफ जिए। तो लॉन्ग लाइफ जीने के लिए हमें अपने ब्रेथ को सोचना कि हमने लॉन्ग ब्रेथ लेना, लंबा ब्रेथ लेना है और अपने नाभि से लेना है, ठीक है ना। और नाभि से जब आप लेंगे तो पूरा लंबा ब्रेथ पूरा लेंगे, तो नाभि का मतलब है कि आपके लोअर पार्ट से, ठीक है ना। तो वहाँ से अपना सांस लेना, तो जब वो आप लेंगे तो आपकी लाइफ लंबी होगी, तब एंटी एजिंग है। लेकिन जो हम आजकल कर रहे हैं, जैसे जो भी मेरी नज़र में और मेरे लोगों की नज़र में जो भी नज़र आता है, हम ये सोचते हैं कि ये बहुत फास्ट कर रहे हैं। योगा जेंटल है, बिल्कुल आराम से है कि आपके एंडोक्राइन से काम करें, क्योंकि फिजिकल बॉडी पे तो आप लोग काम कर रहे हैं, आपको फ़ायदा मिल रहा है कि बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई है और आप बैठ नहीं सकते, बैठ रहे हैं, खड़े हो सकते, आराम से खड़े हो जाते हैं बैठे हुए। ये योगा का फ़ायदा है, ये उसका फिजिकल योगा जो आप कर रहे हैं। लेकिन मेंटल योगा जब आप करेंगे तो उसका फ़र्क को आपको महसूस करना पड़ेगा कि ये माइंड और ब्रेन में क्या फ़र्क है। आपने जब फोकस करेंगे, जब सुई करेंगे, जिसमें आप कंसंट्रेशन करते हैं, तो वो ध्यान करना, फिर ध्यान। तो ये इसके अंदर जाने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके बारे में लोगों को बताएं कि आप एज के हैं, हम एंटी एजिंग चाहते हैं। हर इंसान चाहता है लंबा जिए, सेहतमंद जिए, ठीक है ना। तो एंटी एजिंग जब ही होगा आपका कि आप अपने माइंड से करेंगे। जब माइंड से करेंगे तो आप माइंड के अंदर एक ग्लैंड होता है हमारा, बहुत छोटा ग्लैंड, जैसे चावल का दाना होता है, इसके बराबर, ठीक है ना। उसको पिनेल ग्लैंड भी बोलते हैं, पिनाइल ग्लैंड भी बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड फिजिकल होता है जो आपका एंडोक्राइन्स वगैरह करता है, और ये आपका इस पर शुक्रिया कि उन्होंने कहा। टाइम कम है, इसको मैंने छोटे में कैलकुलेट कर दिया है कि आप नाभि से हवा दें, नाभि इससे, ठीक है ना।
निक्षासन बोलते हैं उसको, निक्षासन करें। तो ये आप जब एक्सरसाइज करेंगे और उस पर फोकस करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अब आपके पास इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया है जो कि मलिर कैंट के अंदर बना हुआ, दूर कुछ नहीं होता है, लेकिन जब सीखना हो तो वहाँ पहुँचे और उससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। ताहिर साहब का जो है बड़ा शुक्रिया कि आपने कराची के अंदर, ये हम 20 साल से सोचते थे कि कराची में कोई इंस्टीट्यूट हो, पंजाब में तो है, लाहौर में, लेकिन अब माशाल्लाह कराची में भी हो गया है और वहाँ पर भी होगा, अपना बोरों में भी होगा और जगह भी होगा, ठीक है ना, लाड़काना में होगा। तो जितने इंस्टीट्यूट खुलेंगे इतना योगा फैलेगा, लेकिन योगा को युद्ध समझ के करें, जैसे कि शुरू में इन्होंने कहा था कि युद्ध होना चाहिए। टाइम ज़्यादा हो रहा है तो मेरे ख्याल में मैं इसको कंक्लूड करूँ और आप योगा करते रहें, सेहतमंद रहें और मैं और तरुण हाजिर हैं। कोई अगर हमारा काम हुआ तो हम ज़रूर आपको ट्रेन करेंगे, वरना और जितने टीचर हैं हम सबको कहते हैं और ट्रेनिंग हो रही है, आप ट्रेनिंग करें, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप सीखते जाएं, पढ़ते जाएं। और ये देखिए आज आज़म साहब का छोटा सा बीज आज कितना बड़ा दरख्त बन गया, तो उनको भी, उनको अल्लाह सेहत दे, उनको ज़िंदगी दे। और इसकी ये सारी टीम है हमारी जो भी इसमें मैनेजमेंट करती है और जितने पार्टिसिपेंट हैं उनको भी अल्लाह लॉन्ग लाइफ करे, हेल्दी करे और योगा करते रहे, लोगों को सेहतमंद बनाते रहे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपको हम ऐलान कर दूं कि हमारा चीफ पैटर्न साहब से मवासलाती राब्ता कायम हो चुका है, बहुत जल्द आपसे मुखातब होने वाले हैं वो इंशाअल्लाह। मोहतरम बहनों, भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, सबसे पहले तो आप लोग अगर यहाँ सब वो हैं जो योगा करते हैं तो आपको पता होना चाहिए योगा में सबसे पहली चीज़ है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन का मतलब जो इतनी देर से ये लोग कह रहे हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब क्या है, किसी को पता है? बताएं, हाथ उठाएं। पिन ड्रॉप साइलेंस का क्या मतलब है जी? जी बिल्कुल, पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब है कि एक पिन भी अगर गिरे तो उसकी आवाज़ आ जाए, इतनी खामोशी होनी चाहिए। है तो नहीं? तो ज़रा ख़वातीन ख़ास तौर पे, मैं उधर बैठी थी मुस्तकिल, और जो बोल रहा है वो आपके फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं और आपके बुलाने पे बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा सुनना बेहतर है कि सुन लें कि क्या कह रहे थे। जैसे अभी शफी साहब ने इतनी सारी बहुत ही ज़रूरी, बहुत अहम और बहुत तालीम देने वाली आप लोगों को बातें बताएंगे, तो अगर आप गौर करेंगे तो कुछ यहाँ से लेके जाएंगे, ठीक है ना। ये रिफ़्रेशमेंट तो है नहीं, तो वो तो लेके नहीं जाएंगे आप, लेकिन कम अज़ कम नॉलेज लेके जाएंगे, ठीक है। तो खैर बहुत खुशी की बात है, आज वर्ल्ड योगा इंटरनेशनल डे, जिसके लिए आप सबको मुबारक हो। जो पुराने योगी हैं, जो नए हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और इतना अच्छा इंतज़ाम ये ताहिर साहब ने माशाल्लाह, और पूरी सिंध टीम मैनेजमेंट जो है मुबारकबाद के मुस्तहक़ है। बहुत प्यारा प्रोग्राम इन्होंने तरतीब दिया है और उसको कामयाब करने में ज़ाहिर है आप लोगों का हाथ बहुत है। अगर तो अब खुद भी आप लोग ख्याल करें कि प्रोग्राम जैसा चल रहा है स्मूथली, ऐसे ही बहुत अच्छी तरह चले। जितने लोग आए हुए हैं, मोरों से आए हुए ये लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं अपने ड्रेसेस में, और जितने लोग लाड़काना से और जहाँ जहाँ से आए मुझे सबका पता नहीं, लेकिन आप सब को बहुत बहुत वेलकम करते हैं कराची में। और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि ताहिर साहब ने जैसे इंस्टीट्यूट बनाया और वहाँ ट्रेनिंग हो रही है, जैसे शफी साहब ने कहा, सब आप लोग कोशिश करें कि वहाँ पहुँचें, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स लें। आज़म साहब